अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यह एडमिशन ऑफ पार्टनर का सबसे अंतिम टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है उसके बेसिस पे पुराना पार्टनर अपने कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। इसी को हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले स्टेप वन है, हम लोग टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का टोटल कैपिटल हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर डिवाइड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो इस तरह फॉर्म का टोटल कैपिटल निकलेगा। स्टेप टू में हम न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो कैसे निकालना आपको पता ही है। तो स्टेप टू में हम न्यू रेशियो निकालेंगे। स्टेप थ्री में जो ये टोटल कैपिटल आया हुआ है स्टेप वन में, उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे। टोटल कैपिटल टू बी डिवाइडेड इनटू न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में टोटल कैपिटल को बांट देंगे। उसके बाद स्टेप फोर करेंगे। स्टेप फोर में डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड कैपिटल एंड न्यू कैपिटल। और ये न्यू कैपिटल जो होगा ये स्टेप थ्री में जो आया है, स्टेप थ्री में वो होगा न्यू कैपिटल, और बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल दिया हुआ है वो होगा ओल्ड कैपिटल। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। तो एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर with capital 60,000. कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,20,000 एंड 1,00,000। ये कौन सा कैपिटल है? ये जो हम लोग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नया वाला जो बनाते हैं उसमें जो कैपिटल आता है बैलेंस सी डी, ये वो कैपिटल है। तो ए और बी का कैपिटल दिया है 1,20,000 एंड 1,00,000। एडजस्ट कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म निकालें। कैसे निकालेंगे? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर डिवाइड बाई शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल इसमें होगा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 60,000 है, डिवाइड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू 5/1 हो जाएगा, तो 3 लाख हो जाएगा। तो कैपिटल ऑफ टोटल कैपिटल हो गया हमारा 3 लाख। अब सेकेंड स्टेप हमारा है न्यू रेशियो निकालना। सेकेंड स्टेप हम न्यू रेशियो निकालते हैं। न्यू रेशियो कैसे निकलता है आपको पता ही है। ए बी सी का शेयर है यहाँ पे 1/5, ए का है 3/5, बी का है 2/5। तो सी को जो 1/5 दे रहा है, कौन दे रहा है? ए दे रहा है और बी दे रहा है। तो किस रेशियो में देगा? इनका जो अपना रेशियो है, तो 3/5 ऑफ 1/5 और बी देगा 2/5 ऑफ 1/5। और इस तरह हम इससे न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करने से आएगा 12:8:5। तो न्यू रेशियो निकल गया। सेकेंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप है टोटल कैपिटल बी डिवाइडेड इनटू न्यू रेशियो। टोटल कैपिटल 3 लाख है, उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करके तीनों का कैपिटल लिखेंगे। ये नया कैपिटल होगा, तो न्यू कैपिटल निकलेगा ये। तो न्यू कैपिटल ए का, बी का
और न्यू कैपिटल निकलेगा ए, बी और सी का। तो 3 लाख इंटू 12/25 बी का, 3 लाख इंटू 8/25 सी का, 3 लाख इंटू 5/25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आएगा 1,44,000, 96,000, 60,000। तो ये हो गया न्यू कैपिटल। थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप है डिफरेंस बिटवीन ओल्ड कैपिटल एंड न्यू कैपिटल। ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो ओल्ड कैपिटल यहीं पे कर लेते हैं इसको, ए, बी, सी। ओल्ड कैपिटल, ओल्ड कैपिटल कितना है? ए का ओल्ड कैपिटल यहाँ दिया था 1,20,000 और 1 लाख, और सी का भी, सी का ओल्ड कैपिटल है 60,000। ओल्ड क्या मतलब इसने इतना लाया 60,000। न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल ए का है 1,44,000, 1,44,000, बी का 96 और सी का 60। अब इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 24,000, यहाँ पे आएगा 4,000, यहाँ पे नेगेटिव में डिफरेंस आया है, यहाँ 4 था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे ए का पहले से कैपिटल 1,20,000 है, लेकिन अब उसका कैपिटल होना है 1,44,000। तो इसको और लाना पड़ेगा, तो ये ले करके आएगा कैपिटल, पैसा लाना पड़ेगा इसको। बी का पहले से कैपिटल 1 लाख है, लेकिन अब उसका नया कैपिटल 96 करना है, तो उसको 4,000 विड्रॉ करेगा। तो ये ब्रिंग करेगा और ये विड्रॉ करेगा, और सी के लिए कुछ नहीं करना है। तो ब्रिंग और विड्रॉ का जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। तो ब्रिंग और विड्रॉ का जर्नल एंट्री क्या होगा? ए को लाना पड़ेगा, तो जनरल एंट्री होगा इसमें एस कैपिटल, ए को लाना पड़ेगा, तो ए का जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना लाना पड़ेगा? 24,000। उसी तरह बी को विड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा 20 कैपिटल टू कैश। तो ये 2 एंट्री हो गया। तो इस तरह हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ए और बी पार्टनर्स हैं 4:1 में। सी एडमिटेड फॉर 1/10। उसके बाद लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एज फॉलो। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हम लोग बना लिए हैं, मतलब क्वेश्चन में हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब हमें बोला गया कि कैपिटल को एडजस्ट करो। अब हमें बोला गया कि एडजस्ट करो कैपिटल, एडजस्ट कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो ये कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है उसको पहले देखेंगे। तो जो ऑलरेडी बना हुआ कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस सीडी कितना आया, 90, 40 और 20, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। मतलब हम लोगों ने जितना भी कैपिटल अकाउंट बनाया यहीं पे काम खत्म, बैलेंस सीडी निकल गया, काम खत्म। लेकिन जब कैपिटल एडजस्टमेंट रहता है तो इसी सीडी को हम फिर से क्या करते हैं कि बीडी करते हैं, बैलेंस बीडी 90,000, 40,000 और 20,000। अब हमें इसी को एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करना है, और जो एडजस्ट करने के बाद जो आएगा उसको लिखना है टू बैलेंस सीडी। एक बार और लिखना है, यहाँ न्यू कैपिटल लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का हम एक एक करके स्टेप वाइज जाते हैं। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का पहला स्टेप है हमारा टोटल कैपिटल निकालना। फर्स्ट स्टेप, पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल कैसे निकलता है? तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है? 20,000 बाई शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का शेयर है 1/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 लाख। तो ये टोटल कैपिटल हो गया। अब सेकेंड स्टेप है हमारा न्यू रेशियो निकालना। न्यू रेशियो,
न्यू रेशियो हमारे पास पार्टनर कितने हैं, 3 है, ए बी और सी। सी का 1/10 है, ए का 4/5 है, बी का 1/5 है। 1/10 ये दोनों मिलके देंगे अपने ही रेशियो में, तो 4/5 ऑफ 1/10 और 1/5 ऑफ 1/10। अब इसको सॉल्व करके हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेंगे। न्यू रेशियो निकालने के बाद इसका आएगा 36:9:5, ये न्यू रेशियो आएगा। अब थर्ड नंबर हमारा होगा कि जो टोटल कैपिटल आया इसी को न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो न्यू कैपिटल निकलेगा। न्यू कैपिटल ए बी सी, तो इस न्यू रेशियो को न्यू कैपिटल में डिवाइड कर देंगे, तो 2 लाख इंटू इसका शेयर है 36/50, 9/50, 5/50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा न्यू कैपिटल निकलेगा। तो यहाँ पे हम न्यू कैपिटल निकाल दिए, तीनों का आया 1,44,000, 36,000 और 20,000। अब ये जो न्यू कैपिटल निकला है, इसी न्यू कैपिटल को हम इस बैलेंस शीट में टू बैलेंस सी डी लिखेंगे, सॉरी इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सी डी लिखेंगे। ऐसे 1,44,000, उसके बाद है 36,000 और 20,000। अब यहाँ से आपको डिफरेंस पता चलेगा, जैसे कि पहले इसका कैपिटल 90 था, अब इसका कैपिटल होना है 1,44,000, तो इसको और पैसा लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैश होगा, कितना लाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 54,000 है, तो इतना लाना पड़ेगा। ये 40 और यहाँ पे 36 है, तो ये क्या करना पड़ेगा, 40 पहले से कैपिटल है लेकिन नया कैपिटल वो 36 रखना चाहता है, तो 4,000 इसको विड्रॉ करना पड़ेगा, तो विड्रॉ डेबिट में करेंगे टू कैश, ये विड्रॉ होगा और ये लाएगा, ब्रिंग करेगा। इसका 20 है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद ये हमारा जो विड्रॉ आया, ये विड्रॉ है और ये डिपॉजिट, यही हो गया हमारा कैपिटल का एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट में ये विड्रॉ को कैश से माइनस कर देंगे और ये फर्दर जो कैपिटल लाया 54,000 इसको कैश में ऐड कर देंगे। इस तरह हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट निकलेगा। तो न्यू कैपिटल, ये ओल्ड कैपिटल है और ये न्यू कैपिटल है, तो ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस आया यही होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल को हमने एडजस्ट कर दिया। अगर ये एडजस्ट नहीं करते तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता, यहीं पे टू बैलेंस शीट क्वेश्चन समाप्त होता, लेकिन एडजस्ट होने से उसको इस प्रोसेस से हमें एडजस्ट करना होता है। अगर इसकी वर्किंग करते हैं हम, तो ये ओल्ड कैपिटल हो गया और ये न्यू कैपिटल हो गया। ओल्ड कैपिटल न्यू कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस आया, इसका जब न्यू कैपिटल बढ़ेगा तो फर्दर कैपिटल लाना पड़ेगा, जब न्यू कैपिटल घटेगा तो विड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ जो डिफरेंस आया उसी के लिए हमने यहाँ पे जो भी डिफरेंस आया उसको हम यहाँ फर्दर कैपिटल है तो यहाँ पे बाई कैश लिख देंगे और विड्रॉ है तो टू कैश लिख देंगे। इसको करेंट अकाउंट लिख करके भी एडजस्ट किया जाता है। अगर पैसा विड्रॉ नहीं करेगा या नहीं लाएगा तो इसको करेंट अकाउंट लिख के एडजस्ट कर देंगे, जैसा क्वेश्चन में बोलेगा। इसी के साथ कैपिटल एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।